शांति। क्योंकि आज हर एक चाहता है कि हम जीवन में कुछ बड़ा करें, क्योंकि आज बच्चे से लेकर बिजनेस वाला ही यही चीज़ चाह रहा है कि हम बड़े से बड़ा करके दिखाएं ताकि हमारा जीवन में नाम रोशन हो, संसार में नाम रोशन हो। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि जीवन में कुछ बड़ा करने की आशा और उस आशा का दीपक ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकता है। तो जिसके लिए बड़ा करने के लिए पहले अपने गोल पर फोकस रखें कि आपको क्या बड़ा करना है, क्योंकि बड़ा तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बड़ा करने के लिए, लेकिन किस चीज़ पर आपको उस गोल को फोकस करें कि मुझे ये चीज़ पर फोकस करके इसके ऊपर मुझे कोई बड़ी चीज़ करनी है, भले वो कोई भी फील्ड हो। तो उस पर आप जब गोल को ले सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा ध्यान उस गोल के ऊपर ही होना चाहिए। और दूसरा है, अपने जीवन में कभी भी ना उम्मीद ना हो, हमेशा उम्मीद की एक किरण बनाकर रखें। कहते हैं ना, आशा की अगर एक किरण आपके पास है तो आप कभी भी ना उम्मीद नहीं हो सकते, और वो आशा की एक किरण ही आपको रोशनी दे सकती है। तो इसीलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़े कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे साथ कोई साथी नहीं है। हमेशा कहते उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसीलिए उम्मीद हमेशा बनाए रखे और कभी भी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि भगवान ने आपकी उंगली ऑलरेडी पकड़ी हुई है। और मुश्किलों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जितना जीवन में मुश्किलें आएंगी उतना आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। हम कई बार कहते हैं कि मेरे जीवन में एक से एक बढ़ के, बोले वो बीमारी है या कोई भी प्रकार की चीज़ें हैं, मुश्किलों के रूप में ही आ रही हैं, या भले मान लो अभी मेरे घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया तो भी मुश्किल, मान लो मेरे शरीर में बीमारी आ गई तो भी मुश्किल, बिजनेस में लॉस हो गया तो भी मुश्किल। तो मीन्स ये बहुत सारी मुश्किलों का घेराव जो है वो आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ सीख करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम मुश्किलों में वहीं खड़े हो गए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इतनी सारी परिस्थितियों को कैसे झेलूंगा, इतनी सारी मुश्किलों को कौन झेलेगा, और मैं अकेला ही कहाँ तक झेलता रहूंगा, तो मीन्स कहीं ना कहीं मुश्किलों से हम हार जाते हैं। इसके लिए मुश्किलों से हारना नहीं है, मुश्किलों को पछाड़ते हुए ही हमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे मुश्किलें हार जाएंगी कि नहीं, इस वक्त व्यक्ति में बहुत स्टेमिना है, ताकि वो परिस्थिति को नहीं देख रहा, मुश्किलों को नहीं देख रहा, वो अपने ओनली ट्रैक को देख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। और समय का पूरा सदुपयोग करें। आपको जो समय मिला है उस समय का, मान लो अभी बच्चा है, अब बच्चा कहे कि मैं बुजुर्ग अवस्था में जाकर पढ़ूं, तो नहीं, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग नहीं किया। अब बिजनेस वाला कहे कि मैं 90 साल में जाके बिजनेस करूं, तो भी हम समय का सदुपयोग नहीं कहेंगे। तो समय का सदुपयोग मीन्स जिस समय आपकी उम्र जो करने की है आप उसी समय करें, क्योंकि जब आपकी उम्र गुजर जाती है और समय भी गुजर जाता है, उस समय हम सोचे कि अब कुछ कर लें, तो वो समय भी आपको ना तो समय की शोभा है और ना आपके जीवन की वो शोभा बनता है। इस विशेष ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग करना ना भूलें, और जीवन की जितनी भी चुनौतियां आती हैं उनको स्वीकार करें, क्योंकि जितना आप जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो वो चुनौतियां ही आपको आगे बढ़ाती हैं। आज एक बच्चा है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो ये ना सोचे कि मैं फेल हो गया या मेरे मार्क्स कम आए, नहीं, मेरे पास अगली भी क्लास है, मैं अगली क्लास में आगे बढ़ने के लिए मैं उस चुनौती को पार करूंगा। कोई बात नहीं, अभी मेरे कम से कम 50% नंबर आए हैं, अगली बार मुझे 99 या 100 नंबर लेकर आने हैं। तो मीन्स ये चुनौती थी आपके पास जो जीवन में आई है, लेकिन उसमें हताश ना होकर के, निराश ना होकर के आशा का एक दीपक जलाएं कि इस चुनौती ने मुझे समझाया है कि अभी आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, और उस मेहनत से ही आप आगे भी बढ़ेंगे और अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। ओम शांति।